वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन दैट हैव टू मेजर फंक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसका दो काम होता है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, मेल गैमेट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। बनता किसके अंदर है? टेस्टिस। इसका स्पर्म का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल गैमेट, फीमेल बॉडी। और क्या होता है? ये जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करते ताकि स्पर्म इजिली ट्रांसफर हो सके किसमें? फीमेल बॉडी में। देन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? पेयर टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट होता है, एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, एसेसरी डक्ट होता है, एसेसरी ग्लैंड होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेयर टेस्टिस। टेस्टिस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या? टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसके फॉर्मेशन में? स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। एक पाउच लाइक या बोले या सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसे कहते हैं स्क्रोटल सैक बोल सकते, या उसे हम बोल सकते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक बोले या सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं स्क्रोटल सैक, या उसे हम स्क्रोटम बोल सकते हैं। अब ये टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म के फॉर्मेशन करने के लिए लो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अगर उसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए टेस्टिस जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्क्रोटम, या बोल सकते हैं उसे हम स्क्रोटल सैक। टू मेंटेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। अब इसे कितना टेम्परेचर चाहिए? इसे 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अगर इससे ज़्यादा मिलेगा तो वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट इज ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर, और इसकी वेथ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। शेप पूछा जाता है तो टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। ईच टेस्टिस हैज़ 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस के पास 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते, और हर एक लोब्यूल के पास 1 to 3 कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास कम से कम 1 से 3 कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग होती है, किससे लाइन रहता है? जर्मिनल एपिथेलियम, या बोले जर्म एपिथेलियम से लाइन रहता है। इट इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, 2 प्रकार की सेल से लाइन रहता है। एक होता है मेल जर्म सेल, दूसरा होता है सर्टुलाई सेल। मेल जर्म सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे वो क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और सर्टुलाई सेल क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड करता है? जर्म सेल को। जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग 2 सेल से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है सर्टुलाई सेल। मेल जर्म सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और सर्टुलाई सेल ये प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? जर्म सेल को। सर्टुलाई सेल आर नोन एज नरिश सेल ऑफ द टेस्टिस। सर्टुलाई सेल को नरिश सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये शेप तो प्रोवाइड करता है ये टेस्टिस को, साथ साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। किसको? जर्म सेल को। इसीलिए सर्टुलाई सेल को क्या बोला जाता है? नरिश सेल बोला जाता है। क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? जर्म सेल। जर्म सेल को हम सेक्स सेल भी बोल सकते
हैं। ये क्योंकि जब तक इसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक जो है स्पर्म का मूवमेंट नहीं होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक। तो सर्टोलाइज सेल क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जर्म सेल को। द नेक्स्ट इज द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ रीजन प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। विच कंटेन, जिसके पास स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड द, और क्या प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होता है, या उसे हम बोल सकते हैं लिडिक सेल प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये स्टेरॉइड मेल सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। और मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, या इसे एंड्रोजन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये जो लिडिक सेल होता है जो कि इंटरस्टिशियल सेल के पास प्रेजेंट होता है, और ये इंटरस्टिशियल सेल क्या होता है, ये स्पेस प्रेजेंट होता है या कुछ रीजन प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इसके पास लिडिक सेल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, स्टेरॉइड मेल सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। और स्टेरॉइड मेल सेक्स हार्मोन किसे बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, या उसे एंड्रोजन भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है। एसेसरी डक्ट के अंदर आते हैं रीटे टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, इपिडिटाइमस एंड वास डिफरेंस। क्या क्या आता है, रीटे टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, इपिडिटाइमस एंड वास डिफरेंस। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा फ्रेंशिया। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है इसकी ओपनिंग किसके अंदर होती है, वासा फ्रेंशिया में। किसके द्वारा होती है, रीटे टेस्टिस के द्वारा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वासा फ्रेंशिया में ओपन होता है, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ रीटे टेस्टिस। देन नेक्स्ट इज द वासा फ्रेंशिया ओपन इनटू इपिडिटाइमस। और वासा फ्रेंशिया की ओपनिंग किस में होती है, इपिडिटाइमस में होती है। वो किसकी मदद से होती है, वो वास डिफरेंस की मदद से होती है। द वास डिफरेंस ओपन इनटू यूरेथ्रा। उसके बाद ये जो वास डिफरेंस होता है इसकी ओपनिंग किस में होती है, यूरेथ्रा में होती है। अलॉन्ग विद द डक्ट फॉर्म द सेमाइनल वेसिकल। आगे जाके ये इसकी ओपनिंग किस में होती है, सेमाइनल वेसिकल एक डक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसे क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। देन नेक्स्ट इज द इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर द स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द आउटसाइड। ये परमानेंट स्टोरेज इसे बोला जाता है या टेम्परेरी स्टोरेज इसको बोलते। क्यों बोलते, क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है ये स्पर्म को अपने अंदर कुछ देर तक स्टोर किया रहता है। कभी कभी जो है ये ज़्यादा समय तक स्टोर किया रहता है, उसके बाद क्या होता है, फिर ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। देन द यूरेथ्रा स्टार्ट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से इसकी स्टार्टिंग होती है। एंड द एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड ओपन द वाई टू अ यूरेथ्रल मिट्रस। उसके बाद इसकी ओपनिंग आगे जाके यूट्रस, ये जो यूरेथ्रा होती है इसकी ओपनिंग आगे जाके किस में हो जाती है, किससे होती है, यूरेथ्रल मिट्रस से होती है। अब देखते हैं कि स्पर्म किस तरीके से पास होते हुए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की ओपनिंग किस में होती है, रीटे टेस्टिस में। देन उसके बाद वासा फ्रेंशिया, उसके बाद इपिडिटाइमस, देन नेक्स्ट इज वास डिफरेंस, उसके बाद किस में होता है, सेमाइनल वेसिकल में। फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, एक डक्ट का फॉर्मेशन करता, अभी यहाँ पड़ा है सेमाइनल वेसिकल एक स्पेशल डक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद ये किस में ओपन होता है, यूरेथ्रा में। फिर यूरेथ्रा की ओपनिंग किस में होती है, यूरेथ्रा मिट्रस की मदद से इसकी ओपनिंग होती है। फिर उसके बाद पेनिस में जाके इसकी ओपनिंग होती है, और पेनिस से स्पर्म जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंच जाता है। ये पाथवे होता है स्पर्म के, मतलब किस तरीके से स्पर्म जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है। देन नेक्स्ट इज एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। क्या क्या आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल आता है, पेयर ऑफ कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड को बल्बिथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। देन द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड मेक अप द सेमाइनल प्लाज्मा। इट इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। ये ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल जो होती हैं, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड करती हैं, पेनिस को। पेनिस को क्या कर देती हैं, फ्रक्टोज देती, कैल्शियम देती, एंजाइम, इन सब से ये रिच रहती हैं ताकि ये पेनिस के जो है लुब्रिकेशन में हेल्प कर सके
और ताकि ये जो पेनिस है वो ईजिली जो है ट्रांसफ़र हो सके किसकी तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। देन कोन शेप टिप ऑफ द पेनिस, पेनिस का जो कोन शेप टिप होता है उसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, विच इज कवर्ड बाई, और ये ग्लैंस पेनिस जो है ये फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों ग्लैंड है और ये जो बल्बिथ्रोल ग्लैंड है ये भी क्या करता है, पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। हमने जो एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट और जो है पेयर्ड ऑफ टेस्टिस के बारे में पूरा स्टडी कर लिया, पूरा अच्छे से पढ़ लिया कि टेस्टिस के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास, जो हेल्प करता है ट्रांसफ़र होने में, ताकि ईजिली जो है स्पर्म किस में ट्रांसफ़र हो सके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर हो सके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ऑर्गन दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और उसे क्या बोलते हैं, एग सेल। रिसीव स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन, और साथ साथ में ऑर्गन क्या करते हैं, स्पर्म को रिसीव करते हैं, क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, इम्प्लांटेशन करने के लिए, और फीटस के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, उसके प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ये एम्ब्रियो जो होता है ये यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, फीटस के डेवलपमेंट में भी ये जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इट इंक्लूड पेयर ऑफ, क्या क्या प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है, एसेसरी डक्ट प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रेजेंट होते हैं। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज क्या होता है, ओवरी का काम क्या होता है, इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ओवरी जो होती है एब्डोमेन के दोनों साइड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लोअर साइड में। देन ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरी की लेंथ कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर की। एंड इट कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल, कनेक्टेड किससे होती है ओवरी, पेल्विक वॉल से। एंड यूट्रस बाय अ लिगामेंट, और यूट्रस के लिगामेंट से अटैच होती है, और किससे अटैच होती है, पेल्विक वॉल से अटैच होती है। ओवरी की लेंथ कितनी होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर, कनेक्टेड किससे होती है, पेल्विक वॉल से, एंड द यूट्रस बाय अ लिगामेंट। The next is each ovary is covered by a thin epithelium which enclose the ovarian stroma। हर एक ओवरी किससे कवर रहती है, थिन इपीथीलियम से कवर रहती है, और इनक्लोजेस किससे रहती है, ओवरियन स्ट्रोमा से। द स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। स्ट्रोमा के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा क्या होता है, इनर मेडुला होता है। ओवरी कंटेन अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड अ ओवरियन फॉलिकल। ओवरी के पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं ओवरियन फॉलिकल। अ फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ 1 egg cell, और फॉलिकल के पास एक एग सेल होता है जो कि सराउंडेड होता है एक से ज़्यादा फॉलिकल से, एंड नरिश, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, डेवलपिंग एग सेल को। डेवलपिंग एग सेल को कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल के पास एक एग सेल होता है जो कि सराउंडेड होता है एक से ज़्यादा लेयर से, जिसे फॉलिकल बोलते हैं। फॉलिकल की एक से ज़्यादा लेयर से सराउंडेड होता है और वो नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एग सेल को। नेक्स्ट इज अबाउट 40,000 फॉलिकल आर फॉर्म्ड इन वुमेन एट बर्थ। बर्थ के समय कम से कम 40,000 फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। कितने, 40,000 फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ इन वुमेन। देन आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद यूजली 1 फॉलिकल मैच्योर एंड रिलीज इट एग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इन्हीं में से एक फॉलिकल क्या होगा, मैच्योर होगा। मैच्योरेशन के बाद वो क्या करेगा, एक एग सेल रिलीज करेगा। कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक सेल बोले या हम बोले ओवम, एक ओवम रिलीज करेगा। ठीक है, एक ओवम रिलीज करेगा, उसी प्रोसेस को तो बोलते हैं ओवुलेशन।
जब एक ओवम रिलीज होता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसी प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। तो प्यूबर्टी के बाद इसमें से एक फॉलिकल मैच्योर होगा और वो रिलीज क्या करेगा, रिलीज करेगा एक, कब रिलीज करेगा, ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो जब ये एक ओवम जो रिलीज हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। Then next is accessory duct. Accessory duct, it consists of oviduct. accessory duct में क्या क्या आता है, ओविडक्ट आता है, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और क्या आता है, यूट्रस आता है, और क्या आता है, वजाइना आता है। accessory duct के अंदर क्या क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। ओविडक्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। दे आर अबाउट, ओविडक्ट कितने सेंटीमीटर का होता है, कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, लॉन्ग इतना बड़ा होता है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। उसके बाद इसका अटैचमेंट किससे होता है, ओवरी से, फिर उसके बाद वो यूट्रस से जाके अटैच रहता है। ईच ओविडक्ट हैज 3 पार्ट, हर एक ओविडक्ट के पास 3 पार्ट पाया जाता है। एक होता है इनफंडिबुलम, दूसरा होता है एम्पुला, और तीसरा होता है इस्थमस। 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, कौन कौन से, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। देन नेक्स्ट इज यूट्रस, इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस कैसा होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, और इसका शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। किस शेप का होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। द यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। ये जो पेरीमेट्रियम होता है एक्सटर्नल लेयर होता है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कैसी लेयर होती है, यूट्रस की मिडिल लेयर होती है। ये लेयर जो होती है क्या करती है, ये स्मूथ मसल की तरह ऐड करती है। मीन्स जब बेबी की डिलीवरी होती है तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्शन में। किस समय, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के समय। देन नेक्स्ट इज इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर लेयर होती है। इसके अंदर चेंज कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। किस समय, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय क्या होता है, ये जो इंडोमेट्रियम यूट्रस की जो इनर वॉल होती है, ये ब्लड वेसल से फिल रहती है, ब्लड वेसल से फिल रहती है। फिर इसी की वॉल जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और जिससे वजाइना से ब्लीडिंग होती है। तो इंडोमेट्रियम की वॉल जो है ये मेंस्ट्रुएशन के समय टूट जाती है। तो यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम की वॉल है वो क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन के समय ब्रेक डाउन हो जाती है, उसमें हेल्प करते हैं, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। और मायोमेट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, यूट्रस को स्मूथ बना देता है ताकि इजीली पार्चुरेशन हो सके। देन नेक्स्ट इज, और क्या है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या करता है, पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल लेयर है जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट इज वजाइना, इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वजाइना क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोअर पार्ट होता है। वजाइना को बर्थ कैनाल भी बोला जाता है। बर्थ कैनाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पार्चुरेशन होते समय, जब पार्चुरेशन होता है मीन्स बेबी की डिलीवरी होती है, तो वजाइना से ही बेबी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, इसीलिए वजाइना को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या आता है, मोन पेबिस आता है, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये सब क्या होते हैं, ये सब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोन पेबिस से क्या होता है। इट इज़ द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ये क्या होता है, कुशन फैटी टिश्यू होता है। कवर द स्किन, स्किन को कवर करता है, और किसको कवर करता है, प्यूबिक हेयर को कवर करता है। मोन प्यूबिस क्या होता है, ये कुशन फैटी टिश्यू होता है जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर की कवरिंग को क्या करता है, उसको कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट इज लैबिया मेजोरा। इट इज़ अ लार्ज, ये लार्ज और फ्लेसी, फैटी एंड हेयर आउटफोल्डेड विच एक्सटेंड फ्रॉम मोन प्यूबिस। जहाँ मोन प्यूबिस प्रेजेंट होता है उसी के एक्सटर्नल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, लैबिया मेजोरा प्रेजेंट होता है। एंड सराउंडेड द वजाइनल ओपनिंग। लैबिया मेजोरा क्या करता है, वजाइना की ओपनिंग को सराउंडेड कर लेता है। तो मोन प्यूबिस क्या होता है, ये कुशन फैटी टिश्यू होता है जो स्किन और प्यूबिक हेयर को कवर करता है। लैबिया मेजोरा क्या होता है, ये लार्ज फ्लेसी फैटी टिश्यू होता है, ये भी हेयर आउटफोल्डेड होता है, हेयर से ये भी कवर रहता है। जहाँ पे मोन प्यूबिस होता है वहीं पे ये भी प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये वजाइनल की ओपनिंग को क्या कर देता है, सराउंडेड कर देता है, सराउंड में प्रेजेंट होता है। Then next is labia minora. It is a small, thin and hairless. ये कैसा होता है, labia minora, small, thin और hairless, inner folded of the skin. इसके पास hairs नहीं प्रेजेंट होती, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, labia majora के
पे प्रेजेंट होता है। लैबिया माइनोरा कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ पे लैबिया मेजोरा होता है उसी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है? स्मॉल होता है, थिन होता है और हेयरलेस इनर फोल्डेड ऑफ द skin. The next is hymen. It is a membrane which partially cover the vaginal opening. ये ऐसी membrane होती है जो वजाइना की ओपनिंग को partially means पूरी तरीके से नहीं वजाइना की ओपनिंग को but थोड़ी सी क्या करी रहती है वजाइना की ओपनिंग को कवर किए रहती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं हाइमेन. The next is clitoris. A highly sensitive organ टाइंग अ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्लाइटोरिस जहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वहीं पे प्रेजेंट होता है. और ये क्या होता है? हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो फर्स्ट क्वाइटस मीन्स फर्स्ट क्वाइटस का मतलब हो गया जब मेल और फीमेल की मीटिंग होती है आपस में तो सबसे पहले यही क्या होता है? टर्न ऑफ होता है. मीन्स सबसे पहले इसी की ओपनिंग होती. किसकी ओपनिंग होती? क्लाइटोरिस के. हमने किसके किसके बारे में डिस्कस किया? ओवरी के बारे में डिस्कस किया. इसके फीमेल के पास कौन कौन सी एसेसरी डक्ट प्रेजेंट होती, उनका फंक्शन क्या होता है. साथ साथ में ये भी डिस्कस किया कि फीमेल के पास कौन कौन से एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट होते हैं.